ले रही है और हमें हानि में पहुंचा रही है। लेकिन जैसे बकुला है, तो बकुला क्या काम करेगा? गैस में तेरे जितने भी जो परेशान कर रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह, हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि मेरा नाम निधि है और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं और मैंने पिछले ईयर ही अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है और मैं अभी सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया है और यहाँ मैं छोटे बच्चे के साथ चाय और बिस्किट खा रही थी और मैं यहाँ पे आ गई अपने खाना बनाने के लिए। तो खाना में मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ चावल सब्ज़ी बनाया है, तो ऑलरेडी मेरा खाना भी बन गया है। और यहाँ पे मैं अपने छोटे बच्चे के साथ मस्ती भी कर रही हूँ और साथ में रूम को क्लीन भी कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नटखट है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और घर में कोई रहता भी नहीं है इस वक्त, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पे ही डिपेंड रहता है। तो एक बार इसको खिलाना रहता है, फिर इसके साथ खेलना रहता है और फिर काम भी करना रहता है। तो मैं इसके अनुसार ही, जब ये जगह रहता है तो मैं इसी के अनुसार अपना काम करती हूँ। तो फाइनली मेरा रूम भी क्लीन हो गया और मैं यहाँ पे अपना स्टडी टेबल को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने स्टडी किया था तो इधर उधर थोड़ा सा बुक मेरा, वैसे तो मैं एडजस्ट करके रखती हूँ लेकिन सुबह में कुछ ज़्यादा ज़रूरी था तो इस वजह से मैं उठ गई थी, तो थोड़े से बिखरे हुए थे तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दी। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है और वक्त हो रहा है अभी एक बज रहे हैं दोपहर के और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए। अभी मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया है और फिर मैं अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मैं सबसे पहले ना आज ईवीएस का एनसीईआरटी को जो है रिवाइज करूँगी। सर का मैराथन क्लास जो सचिन सर का है उसको आज मैं रिवीजन करूँगी। इससे पहले भी मैंने 2 रोज़ पहले मैंने उसे देख लिया है, तो आज मेरा वही रिवीजन चल रहा है। और जो जो टॉपिक मुझसे मतलब लग रहा है कि मैं ये यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, भूल रही हूँ, तो मैं उसको फिर से नोट करते जा रही हूँ। और ये नोट करने का ना मैं नोट नहीं बनाती हूँ, मुझे ना जब मैं लिखती हूँ ना सुन के, तो मुझे थोड़ा बहुत बड़े माइंड में एडजस्ट होते जाता है, तो इस वजह से मैं लिखते जाती हूँ। लिखने से मुझे बहुत ही जल्द जो है याद हो जाता है, तो इस वजह से मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ और लिखती भी हूँ। तो सर यहाँ पे जो है परजीवी और सहजीवी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने नोट करते गई थी इसमें कॉपी में। जैसे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ना कि 1 2 3 4 ऑप्शन करके दिया होता है, उसमें से 3 ऑप्शन सही रहते हैं। जैसे किसी रेगिस्तानी ओक के बारे में या फिर हाथी के बारे में, ये सब दे देते, उसमें से कुछ मिस्टेक रहते हैं। तो मैंने रेगिस्तानी ओक के बारे में जो ऑप्शन दी हुई रहती थी, तो मैं बार बार उसमें ना आबू धाबी में पाया जाता है ये चिन्ह लगा देती थी, लेकिन अब वो तो आबू धाबी में पाया नहीं जाता, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता। तो ये मेरा आज कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो हर एक सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता था और मेरा ये बस और सिर्फ यही कारण से मेरा ये क्वेश्चन ना गलत हो जाता। तो रिवीजन से यही होता है कि आपको जो भी आपकी गलतियां हो रही है वो बार बार रिपीट होने से आपके माइंड में वो एडजस्ट हो जाता। तो मेरा फाइनली जो 2 3 4 कॉन्सेप्ट थे जो जिस क्वेश्चन में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मेरा दूर हो गया। जैसे रेगिस्तानी ओक के बारे में, उसके बाद फिर हाथी के झुंड के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इन सब में ना 4 ऑप्शन दे देते हैं और फिर उसमें मिलान करने के लिए कहते हैं कौन सा सही है, और कोई 3 सही रहता है, कोई 1 गलत रहता है, यानी तो फिर 2 सही रहता है, 2 गलत रहता है। तो उसको मिलान करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने आज एनसीईआरटी का रिवीजन किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला और बहुत ही अच्छे से जो कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो वो सारे मेरे जो है सो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। और मैं आज क्वेश्चंस भी लगाने वाली हूँ सर के नोट्स में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं उसको भी करूँगी। तो पहले मैं ये सर का क्लास यहाँ पे ख़त्म कर लेती हूँ।
तो फाइनली यहाँ पे हो गए हैं मैराथन क्लास एंड और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और मैंने नोट्स को खोल लिया है और यहाँ पे मैं कुछ नोट्स के क्वेश्चंस करने वाली हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी 30 क्वेश्चंस ही करूँगी और 30 में देखूँगी कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था नीचे दिए गए पक्षी की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो झटके से तो मैना आगे पीछे गर्दन को करती है। उसके बाद हाथियों के झुंड के बारे में आया हुआ था विशेषता और एक दी गई थी कि मिलान करने के लिए कि कौन सा भिन्न है, पक्षियों के बारे में ही था। और उसके बाद एक क्वेश्चंस आए हुए थे कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो ज्ञात से अज्ञात पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो वेट लिफ्टर तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो फाइनली मेरा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ही अपना चेक कर रही हूँ कि कितने मेरे सही हुए हैं। तो मुझे आउट ऑफ 30 में 27 सही हुए हैं और 3 रॉन्ग हुए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।